नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएसजी के वाई अदब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का जो हमारा विषय है वो है औषधीय पौधे, जिनका किसी न किसी भी रोग में एक महत्व है। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़रूर देखने को मिलता है और ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शीवक थोर्न। सीवक थोर्न को एक उपनाम और है इसका, हिप्पोफी। हिप्पोफी ये इम्पोर्टेंट है, यानी सीवक थोर्न को हिप्पोफी भी कहते हैं। और इसको जो उपमा मिली है वो मिली है हिमालय का सोना। यानी सीवक थोर्न के औषधि गुणों को ध्यान में रखकर यानी इसको उपमा दी गई है हिमालय का सोना। इसके अलावा इसे जादुई झाड़ी कहते हैं, और जादू झाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधि गुण हैं। इसके चाहे जड़, तना, पत्ती, फूल, हर एक पौधे का जो अंग है वो किसी न किसी औषधि में काम आता है। और इसका जूस पीने से काफ़ी स्टेमिना बढ़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये पौधा बहुमूल्य औषधि है। कैसा है? बहुमूल्य औषधि। अच्छा, सेवक थोर्न की अगर हम बात करें तो चीन में सर्वाधिक होता है और इसके बाद इंडिया में होता है। और इंडिया में अगर बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। यानी हम कह सकते हैं कि सेवक थोर्न जो है ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और सेवक थोर्न में अगर हम बात करें यानी कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं तो इसमें विटामिन है भरपूर मात्रा में, और वो भी विटामिन सी, खनिज लवण है, एसिड है और बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि यानी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं सर्पगंधा। तो सर्पगंधा को राउवोल्फिया सर्पेंटाइना के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ लेता है कि राउवोल्फिया सर्पेंटाइना क्या है, तो आपका उत्तर होगा सर्पगंधा। और राउवोल्फिया सर्पेंटाइना की जो जड़ होती है, इससे एक दवा निकल बनाई जाती है, और वो दवा है रेसरपीन। इम्पोर्टेंट है, रेसरपीन। और रेसरपीन जो है ये उच्च रक्तचाप का नियंत्रण करती है, यानी अगर बीपी हाई है तो उसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा सांप जो काट लेता है इसमें भी रेसरपीन का उपयोग किया जाता है। और मानसिक अगर किसी को दिमागी हालत स्थिति ठीक नहीं है तो उस उपचार में भी इसका प्रयोग होता है। अब हम थर्ड यानी नेक्स्ट की अगर हम बात करें अश्वगंधा, तो अश्वगंधा का जो वानस्पतिक नाम होता है विथोनिया सोमनीफेरा। ये इम्पोर्टेंट है। अश्वगंधा का यानी वैज्ञानिक नाम जो बोटेनिकल नेम है। इसकी जड़ से जो औषधि प्राप्त होती है उसका उपयोग जो है स्त्री रोग में, और गठिया रोग हो या जोड़ों में कहीं दर्द हो तो इस प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि हमारे देश में चरक हुए, सुश्रुत हुए और पतंजलि महाराज, तो इन लोगों ने ऑलरेडी पहले ही बता रखे अपने ग्रंथों में कि यानी पौधों का काफ़ी औषधि के रूप में प्रयोग होगा और बहुत सारी दवाइयों के काम आएंगे। आज तमाम प्रकार की दवाइयाँ यानी पौधों से बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक पौधा होता है कुचाला। कुचाला का जो बोटेनिकल नेम है वो है स्टाइक्नोस नक्स वोमिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके बीज से स्टाइक्नन नाम का एक विषैला पदार्थ निकलता है, जो कि पैरालिसिस यानी अगर किसी को यानी लकवा मार जाता है तो उसमें इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा दिमाग के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें अफीम, ये कई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में देखने को लगभग मिलता है। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो पेपेवर सोमनीफेरम है। और इसके कैप्सूल में जो चीरा लगाया जाता है तो उससे जो लैटेक्स निकलता है दूध, उसी को यानी एकत्र करके और विभिन्न प्रकार के यानी एल्केलाइड तैयार किए जाते हैं। जैसे अफीम से क्या मिलता है? मॉर्फिन मिलता है, कोडीन मिलता है, हेरोइन, थिवेनिन, नार्सिन, नाचकेपिन और पाबा बेरिन नाम का एल्केलाइड पाया जाता है। और इसका जो उपयोग है वो दर्दनाशक के रूप में करते हैं, क्योंकि बहुत ही घातक बीमारी जैसे कैंसर में जो दर्द होता है उसको शांत करने के लिए इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें अफीम एक मादक पदार्थ भी है। अफीम एक मादक पदार्थ है, यानी इसका नशा करना अवैध है। इसका नशा करना क्या है? अवैध है। और सरकार रजिस्टर्ड इसकी खेती करवाती है। और इसकी खेती मध्य प्रदेश के मंदसौर में होती है। एमपी
के मंदसौर में सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है अफीम का उत्पादन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी प्लस गाजीपुर इन जिलों में इसकी खेती करवाई जाती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्यूनोन या कुनैन। इसके दो नाम मिलते हैं, या तो आपको मिलेगा कुनैन। तो कुनैन जो है किससे प्राप्त होती है, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से, इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी सिनकोना वृक्ष की छाल से क्या निकलता है, कुनैन। और कुनैन का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। आपको बता दें कि मलेरिया एक बहुत ही घातक रोग है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और इसके लिए जो यानी परजीवी होता है वो प्रोटोजोआ परजीवी है। कैसा है, प्रोटोजोआ परजीवी, और जिसका नाम प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये मलेरिया के उपचार में। इसके अलावा आपको बता दें कि आर्टीथर, यहाँ पे मिसप्रिंट है, आर्टीथर नाम की दवाई है, ये भी मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है। ऐसा भी पूछ सकता है कि आर्टीथर दवा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मलेरिया उपचार में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट औषधि की, यानी बेलाडोना। तो बेलाडोना जो है ये प्राप्त होता है एट्रोपा बेलाडोना नाम के पौधे से। ये भी इम्पोर्टेंट है कि यानी, और इससे जो बेलाडोना है, यानी एट्रोपा बेलाडोना ये पूरा नाम है, और इससे जो दवा निकलती है वो है एट्रोफिन या हायोसाइनस। यानी दो नाम मिलेंगे, या तो हायोसाइनस मिलेगा या एट्रोपिन मिलेगा। और एट्रोपिन का जो उपयोग होता है वो पुतली को फैलाने में होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम बात करते हैं धतूरा को, तो इसका वनस्पतिक नाम होता है डेटूरा मेटल, और इसके फल का रस का इस्तेमाल होता है और बालों को साफ करने में। यानी अगर डैंड्रफ है, अगर क्या है, डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ को साफ करने में, हटाने में ये काफ़ी लाभकारी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आंवला की, तो आंवला का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो फाइलेंथस एम्बलिका, यानी ये फल है और बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। इसे आयुर्वेद में अमृत फल कहा जाता है और हर्बल डॉक्टर कहा जाता है। और आपको बता दें कि आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, यानी विटामिन सी का। दूसरी बात आपको बता दें कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सर्वाधिक होता है। पूरे इंडिया के अंदर इतना आंवला कहीं नहीं होता जितना प्रतापगढ़ में होता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला होता है। आपको बता दें कि आंवला का अगर सेवन करते हैं तो मूत्र ये अधिक लाने में सहायक है और पेट को साफ करने में, प्लस बालों को ये काला करता है और प्लस मजबूत करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हर्बल डॉक्टर है, यानी इसमें बहुत सारे औषधीय तत्व छिपे हुए हैं। अब हम बात करते हैं एफेड्रिन। तो एक पौधा होता है एफेड्रा पौधे के तने से एक दवा निकलती है जिसका नाम है एफेड्रिन, और एफेड्रिन का इस्तेमाल करते हैं खांसी और दमा में, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एफेड्रिन। अब हम बात करते हैं तुलसी को यानी माता का दर्जा दिया गया है, तुलसी माता। आपको बता दें कई इसकी प्रजातियां हैं, जैसे रामा श्यामा। तो इसके तना और पत्तियों का उपयोग किया जाता है, यानी तुलसी की पत्ती का भी इस्तेमाल किया जाता है प्लस तने का भी। इसका जो बोटेनिकल नेम है ऑसिमम सैक्टम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया। और जब तुलसी के हम अर्क को निकालते हैं तो उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, जैसे फ्लेवोनाइड्स, फिनॉल, साइपोनिन और ग्लाइकोसाइड्स, इम्पोर्टेंट है, ये पाए जाते हैं। और तुलसी में एक नहीं 36 औषधीय गुण होते हैं, 36 औषधीय गुण। आपको बता दें कि ये तुलसी ब्रेन टॉनिक भी है, यानी मस्तिष्क के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और तुलसी का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट बिलो पौधा। तो बिलो पौधा से एस्प्रिन पाई जाती है, इसमें जो निकलता है रसायन वो एस्प्रिन है और इसके लेटेक्स से प्राप्त होता है, और इसको एसिटल सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। आपसे कहते हैं कि एसिटल सैलिसिलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो एस्प्रिन को। तो ये एस्प्रिन को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, एस्प्रिन को ही कहा जाता है एसिटिल
सैलिसिलिक अम्ल। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की, तो जब हमें बुखार आता है या दर्द होता है तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है एस्प्रिन, यानी कह सकते हैं ये ज्वरनाशक है, ज्वरनाशक। इसके अलावा गुलदाउदी की बात करें तो क्राइथेंसियम साइनोरेफोलियम, ये इसका बोटेनिकल नेम है, और इसमें निकलता है पायरेथ्रिन, और पायरेथ्रिन एक ऐसा केमिकल है जो मच्छर को भगाने में मदद करता है, यानी मच्छर कॉइल बनाने में इस्तेमाल होता है काय का, पायरेथ्रिन का। सूरजमुखी के अगर बोटेनिकल नेम की बात करें तो हेलियनथस एनस, हेलियनथस एनस, ये इसका बोटेनिकल नेम है, और इसके तेल जो है बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हृदय रोगी है, यानी हृदय रोगी के इलाज में इस तेल का काफ़ी यानी लाभ है, क्योंकि अगर कोई हृदय रोग से संबंधित समस्या से जूझ रहा है तो उसको सूरजमुखी के तेल का सेवन करना चाहिए, फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कपूर, तो कपूर पेड़ से प्राप्त होती है लकड़ी से, यानी, और इसके पौधे का नाम होता है, बोटेनिकल नेम जो है कैम्फोर ल्यूरेल, कैम्फोर ल्यूरेल, यानी ल्यूरेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, हींग की अगर हम बात करें तो हींग का जो पौधा होता है वो फेरुला असाफोटिडा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया कई बार। ये जड़ से प्राप्त एक रेजिन है, गोंद टाइप का है, और ये पाचन संबंधित विकार में काफ़ी अच्छा है, और इसीलिए खाने में हींग का काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मी की, तो ब्राह्मी का जो बोटेनिकल नेम है बैकोपा मोनियरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको ब्रेन टॉनिक कहते हैं, यानी इसका सेवन करने से ब्रेन काफ़ी कूल रहता है और हमारी याददाश्त थोड़ी मजबूत होती है, इसीलिए ब्राह्मी हुआ, शंखपुष्पी हुआ, इनका ब्रेन टॉनिक के रूप में इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं पुदीना का, तो पुदीना का जो बोटेनिकल नेम है वो मेंथा आर्वेसिस नाम है इसका, और सर्दी जुकाम हो, पेट के कोई भी रोग हो और पाचन संबंधित समस्या का समाधान है पुदीना। अब हम बात करते हैं सदाबहार, तो सदाबहार एक वो पौधा है जिसका बोटेनिकल नेम है कैथेरेंथस रोजियस, कैथेरेंथस रोजियस या विंका रोशिया, और इससे जो इसका जो उपचार है वो मधुमेह, डायबिटीज़ में होता है। डायबिटीज़ में इसके अलावा चिरेता सर्विया नाम का पौधा है, मेथी है, सदाबहार, इनका उपयोग करते हैं डायबिटीज़ रोग में। और गिलोय नीम भी औषधि पौधे हैं, और नीम तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी औषधि पौधा है। नीम का दातून करने से भी फ़ायदा मिलता है, और नीम की कोपली खाने से विभिन्न प्रकार के पेट से जुड़ी हुई समस्याएँ का समाधान हो जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये बहुत ही ख़ास वीडियो था, जो कि बहुत कम समय में आप तक इतना बेहतरीन कंटेंट पहुँचा रहे हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।